तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, ठीक है, दो सीरीज हैं, वन इज 15 एंड अबव। तो बच्चों 15 एंड अबव की जो सीरीज थी, पहले मैं लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिख रहा हूँ, वो क्या थी? सिग्मा 1s आता है, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये दोनों थ्योरी में कॉमन है, ठीक है, इतना दोनों सीरीज में कॉमन है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद जब आप 15 एंड अबव करते हो तो सिग्मा 2p z आता है, और पाई 2p x और पाई 2p y ये आते हैं। और इसके बाद आता है इन्हीं के स्टार, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, एंड एट लास्ट सिग्मा स्टार 2p z। ये टोटल सीरीज है एट लास्ट सिग्मा स्टार 2p z, ठीक है। ये सीरीज लिख लेंगे फॉर 15 एंड अबव, पूरी सीरीज आप लिख लेंगे फॉर 15 एंड अबव। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 15 या 15 से ज्यादा होंगे तो आपको सीरीज यूज करनी है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पहले सिग्मा 2pz और फिर पाई 2px, पाई 2py, इसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड एट लास्ट सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। बोलो बेटा। ऑब्वियसली ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर चलता है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक है। और जब भी आप एमओ सीरीज या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सीरीज भरेंगे तो तीनों रूल्स लगाएंगे, अफबाउ भी लगाएंगे, वुंस भी लगाएंगे, पॉली भी लगाएंगे। व्हाट डज इट मीन? फिर से सुन लो। अफबाउ कहने का मतलब ये एनर्जी का ऑर्डर है, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, कूदा फांदी नहीं करेंगे। आप इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसको भरने के बाद इसमें, इसको भरने के बाद इसमें, ऐसे मूव करेंगे। दिस इज नोन एज अफबाउ प्रिंसिपल। और वुंड्स रूल क्या होता है? इन दो ऑर्बिटल्स में, इन्हें कहते हैं डीजनरेट, इन दो ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसे देंगे, फिर एक इसे, फिर दूसरा, फिर दूसरा। तो वुंड्स रूल के हिसाब से आप जब भी डीजनरेट ऑर्बिटल आए, ये भी डीजनरेट है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर पेयरिंग करेंगे, तो यहाँ वुंड्स रूल भी लगेगा। एंड व्हाट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कि जब आप इलेक्ट्रॉन भरें तो किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज्यादा ना भरें, एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरा नहीं आ सकता। अगर याद हो तो पॉली एक्सक्लूजन क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर, यानी एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो कभी 1s3 या 2p3 ये मत लिख देना यहाँ, तो यहाँ 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आए। तो जब भी आप एमओ सीरीज में फिलिंग करेंगे तो आप इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर यही रहेगा, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में नहीं आएंगे। और तीसरा और आखिरी, वुंड्स रूल के हिसाब से जहां डीजनरेट ऑर्बिटल हो, जिनकी एनर्जी बराबर हो, उनमें पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर एक, फिर एक, ऐसे कर। क्लियर है? तो चाहे पॉइंट करके अभी लिख लीजिए। इन एमओ सीरीज वी फॉलो, इन एमओ सीरीज यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सीरीज, बेटा जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सीरीज लिखेंगे, वी फॉलो अफबाउ रूल, अफबाउ AFBAU, अफबाउ रूल, पॉली PAULI, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पॉली रूल, अफबाउ, पॉली एंड वुंड्स रूल। एमओ सीरीज में आप तीनों रूल लगाएंगे, अफबाउ भी लगाएंगे AFPAU, पॉली भी लगाएंगे PAULI, और वुंड्स भी लगाएंगे, ये तीनों लगाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं इन तीनों रूल्स को ध्यान रख के भरेंगे। किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आना, ये है पॉली एक्सक्लूजन। इस एनर्जी के ऑर्डर में चलना, ये है अफबाउ प्रिंसिपल। और यहाँ पे ये दो ऑर्बिटल ऐसे करके जब हम दिखाएंगे तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, फिर पेयरिंग करेंगे। ये गलती नहीं होनी चाहिए कि दोनों इसमें भर दिए ना, पहले दोनों इसमें नहीं आ सकते, एक एक भरने के बाद पेयरिंग करनी है, ये कहलाता है वुंड्स। तो ये तीनों रूल लगाएंगे, ठीक है। तो ये सीरीज कौन सी है? फिर से बोलो। अफबाउ तो ये ऑर्डर लिखा है, इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरने हैं।
ये नहीं होना चाहिए कि 1s के बाद आपने पहले 2s भर दिया, 1s के बाद 1s का स्टार भरा जाएगा, फिर 2s के बाद 2s का स्टार भरा जाएगा एंड सो ऑन। तो ये ऑर्डर जब रहेगा दैट इज अब बोलो क्लियर है। तो पहले मैं अभी लिखा दे रहा हूँ 14 एंड बिलो की सीरीज, लेकिन उसको अप्लाई बाद में करना सिखाऊंगा 14 एंड बिलो। तो ये एक्सेप्शन क्यों आ जाता है ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि 14 एंड बिलो में ऐसा क्या हो जाता है कि थोड़ा सा चेंज है। यहाँ सबसे पहले सिग्मा 1s है, फिर सिग्मा स्टार 1s है, सिग्मा 2s है, सिग्मा स्टार 2s है। ध्यान से देखो, शुरू के 4 ऑर्बिटल तो पहले जैसे, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ पे सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार, वैसे ही यहाँ है। तो 14 एंड बिलो में अंतर कहाँ है, यहाँ पे अंतर है। पहले पाई आ जाता है, पाई 2px, पाई 2py पहले आते हैं, और फिर आता है सिग्मा 2pz। इसके आगे की जरूरत नहीं है, ठीक है, यही तक की जरूरत है। इसलिए 14 एंड बिलो में आपको ये लिखना है, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, और पहले दो और बोलिए, दोनों सीरीज क्लियर है। अब जब हम इसे भरेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके स्कूल का टीचर क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं। ठीक है, पहले इसे मिटाऊंगा तब। लिख लिया सब, लिख लो बेटा जल्दी। अब बच्चों लिख लिया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी आपने होपफुली सिग्मा पाई वर्ड नहीं पढ़े हो। पढ़ लिए? पढ़े नहीं तो फिर अभी आपको कम समझ में आएगा, तो अलग से बता दूँ। चलिए बच्चों, अब देखिए स्कूल का टीचर पहले क्या चाहता है, फिर हम क्वेश्चंस के बाद में आएंगे। पहला पॉइंट बेटा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो इन सब की कोई जरूरत ही नहीं, अपने आप हो जाते हैं। लेकिन पहले हम सब्जेक्टिव की बात करें। जैसे ये रहा जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है O2, और कहेंगे O2 में प्रूफ करो दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, और वो कहते हैं इसका MO डायग्राम बना के दिखाओ। ऐसा उन्हें लगता है जैसे बायो का कोई डायग्राम चलेगा, ठीक है, MO यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाओ। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम है, ध्यान से देखना, पहला ऑक्सीजन एटम इस तरफ है, दूसरा ऑक्सीजन एटम इस तरफ, ठीक है, दो ऑक्सीजन एटम। अच्छा, आप मैं यहाँ लिख देता हूँ हेल्प के लिए। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4, ये एटम है। ऐसे ही दूसरे एटम का भी कॉन्फ़िगरेशन यही है 1s2 2s2 2p4। बोलो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कहा जाएगा तो आपको ये ऐसे शो करना है, ये रहा 1s और ये रहा दूसरे एटम का 1s, सेम लाइन में यहाँ बनाएंगे, ये दोनों एटम के 1s। जब 1s ओवरलैप करेंगे तो दो तरह के 1s आएंगे, याद आ गया आपको, एक आएगा सिग्मा 1s और एक आएगा सिग्मा स्टार 1। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद ये रहा 2s, ये रहा 2s, ये ओवरलैप किया, और जब ये ओवरलैप किया तो दो तरह के 2s दिख गए, एक सिग्मा 2s और एक सिग्मा स्टार 2s। ये रहा 2s, ये रहा 2s, ये रहा सिग्मा 2s, ये रहा सिग्मा स्टार 2s। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद इसके ऊपर बनाएंगे 2p। अब मेरे पास जगह कम है तो मैं बहुत क्लोज बाई बनाऊंगा, ये 2p है, ठीक है, और इस 2p में पहले एक अलग हो जाएगा सिग्मा 2pz, और इसके बाद दो आएंगे, कौन कौन से दो है वो, पाई 2px और पाई 2py, इनका नाम है पाई 2px पाई 2py। ऐसे ही दो ऊपर आएंगे, कौन से दो हैं, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और एकदम लास्ट में कौन है, सिग्मा स्टार 2pz। ये पूरी सीरीज, ये तो अभी मैंने सारे बना। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 थे, और वो कैसे थे, 1s में 2 थे, 2s में 2 थे और 2p में 4 थे। तो ये रहे 1s के 2, 2s के 2 और 2p के 4।
ये हमने पहले ऑक्सीजन एटम के 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, दूसरे 8 इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही दिखा दिए, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 4। बोलो बेटा क्लियर है? पहले 8 इलेक्ट्रॉन जो उनके एटम के थे वो दिखाए। अब मॉलिक्यूल में भरना शुरू करना है, चाहे आप ऐसे गिनो, ये 2 और ये 2 4, इन दोनों में भरने हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन इन दोनों में अगर भर रहे हैं तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, ठीक है। फिर ये भी 4 इलेक्ट्रॉन इन दोनों में भरने हैं, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है ध्यान से देखना, 4 इधर 4 इधर, कितने हैं? 8। 8 में 2 तो ये आ गए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। समझ में आया मैंने क्या किया? पहले एक एक करके भरे, फिर 6 भर दिए। अभी कितने बचे हैं? 2 बचे हैं, तो यहाँ 1 और यहाँ 1। समझ में आया? एक एक से भरेंगे, पहले एक एक भरेंगे फिर पेयरिंग। तो जब एक एक भरे तो ये अकेले अकेले आ गए ना बेटा, अकेले आने को कहते हैं पैरामैग्नेटिक अनपेयर। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक हैं, या ये कैसे हैं? अनपेयर। तो O2 का भी हमने ये फोटो बनाया है, ये डायग्राम एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो चल रहा है, इस डायग्राम में यहाँ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो स्कूल का टीचर चाहता है कि आप ये डायग्राम बना के उसे दिखाएं। डायग्राम बनाना समझ में आ गया? तो ये फोटो चाहिए, इधर 1s लिखा है, इधर 1s, इधर 2s, इधर 2s, फिर 2p, फिर 2p, और बीच में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। बीच में जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, और किनारे जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो एटम के ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। बोलो क्लियर है? बन जाएगा ये वाला फोटो आपसे? बोलो, फोटो बना लो, बनाइए ये वाला फोटो, आप कॉपी में बनाइए O2 के लिए। पहले हम इन्हीं फोटो की बात करेंगे 2-3, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा, जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन देखते ही बता देंगे क्या है। संडे को सर ने कैसे रखा? मैथ्स में फिजिक्स दोनों दिन बैच है, बैच लगा जब है। हाँ, टेस्ट का बेटा रोज रह जाता है अनाउंस होने से। बच्चों पहले एक एक चैप्टर के टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जिससे उन बच्चों का भी तैयारी हो जाएगी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। तो वो भी टेस्ट के बहाने थोड़ा बहुत गैदर करेंगे नॉलेज, थोड़ा बहुत वो भी कोशिश करेंगे पढ़ने की, ठीक है। और वैसे मैक्सिमम बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, भले हमने पढ़ाया है ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा है। सत्यता जो है तो वो टेस्ट से ही खुल के आएगा कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। तो बेटा नेक्स्ट वीक में ऐसा कर लेंगे, हर तीसरे दिन एक टेस्ट रखेंगे, एक एक चैप्टर, मतलब चैप्टर 1 का टेस्ट रखेंगे वेडनेसडे को। तो अभी से लेके वेडनेसडे तक आपके पास चैप्टर 1 को प्रिपेयर करने का टाइम है। तो वो बच्चे जिन्होंने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है उनको मैं चैप्टर 1 बुधवार से पहले पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा हर हालत में, जिससे कि वो बुधवार को टेस्ट दें। एंड ऑब्वियसली टुमारो वी हैव संडे, कल हमारे पास संडे भी है, तो हम उनको 2 घंटे का क्लास लगा के यहीं पे बुला के करा सकते हैं। तो आप पहला टेस्ट नोट कर लीजिए, कमिंग वेडनेसडे 5 to 6 इवनिंग ऑफलाइन यहीं पे टेस्ट होगा चैप्टर 1 का, ठीक है। ऑब्वियसली पहले हम एमसीक्यू में ही करेंगे, स्टार्टिंग हम एमसीक्यू टेस्ट से ही करेंगे। अभी हम क्योंकि बोर्ड का जो पैटर्न है ना, कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यू वही वाला पैटर्न करेंगे, और पहला टेस्ट होगा ये आपका। लेकिन कोशिश करिएगा ऑनलाइन वाले बच्चों की टेस्ट में ऑफलाइन आ जाइए, टेस्ट ऑफलाइन ही दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में वो मजा नहीं है, उसका पता नहीं चल पा रहा, क्रेडिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही कि कैसे हो रहा है टेस्ट। तो पहला आप नोट कर लीजिएगा बेटा, चैप्टर 1 मोल कॉन्सेप्ट या जो भी है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, डेट जो भी हो वेडनेसडे बुधवार, ठीक है। उससे पहले ही मैं सारे चारों चैप्टर के करा दूंगा, इससे ज्यादा आएगा नहीं। मैं कह तो रहा हूँ उससे पहले मैं तीनों में टेस्ट करा दूंगा, हर तीसरे चौथे दिन एक चैप्टर, ठीक है बेटा। उससे पहले ही मैं करा दूंगा आपके तीनों टेस्ट, और जो है इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आपका जिसका जो बचा है वो हम करा देंगे।
कल का भी हम टाइम रख लेते हैं, कल कितने बजे आ सकते हैं? मेरे हिसाब से मॉर्निंग का ठीक रहेगा, 11 बजे तक का। यस सर। कितने बजे? नहीं, 11 बजे हम मेरा 12th का टेस्ट है यहाँ पे, तो 11 बजे आप भी आ जाइए। 11 बजे आप लोग आ जाएंगे तो 11 से 12, 12:30 हम चैप्टर 1 1-1.5 घंटे पढ़ लेंगे। आएगी कहाँ पे, कितने बजे तक है? कहाँ है? कौन टीचर है? एक मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं, 12 बजे रख लेते, 12 बजे कर लेते, ठीक है। 12 o'clock कल एक्स्ट्रा बैच रख लेते हैं यहाँ पे। बेटा बात नहीं करिए, कल हम 12 o'clock रखेंगे और कोशिश करेंगे 1:30 तक या 1:45 तक ये करें। और इसमें चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट, और इसमें भी पहले टॉपिक बता दे रहा हूँ क्या अब हमें करना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम पहला टॉपिक मोल कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, वो हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी सर, कंसंट्रेशन टर्म्स करा दीजिए पहले। बेटा पहले मोल होगा, उसके बाद तो होगा, एक एक करके तो आएगा। चलिए वो भी करा देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। मोल कंसेप्ट और इससे रिलेटेड टॉपिक का नाम होता है स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। मोल कंसेप्ट, स्टोइशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, ये है, ठीक है। अब एक आध बच्चा कह रहा है कंसंट्रेशन टर्म्स, तो वो भी करा देंगे उसके बाद, ठीक है। अगर कल ही टाइम मिलेगा तो कंसंट्रेशन टर्म करा देंगे साथ में। डन, ये लिख लिया, बना लिया है, ठीक है। कल का टाइमिंग 12, ठीक है, ओके। कल 12 बजे आप आएंगे और वी विल स्टार्ट विद मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइशियोमेट्री है ये वाला टॉपिक जो हम पहले पढ़ चुके हैं मोल, उसके आगे स्टोइशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, ये कराएंगे। बेटा यहाँ जो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन एक एक आए हैं, एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, 2 की जगह यहाँ एक है, यानी अनपेयर है। अनपेयर वाली चीजें कहलाती हैं पैरामैग्नेटिक और पेयर वाली कहलाती हैं डायमैग्नेटिक। क्लियर है? एक अब आप खुद बना के दिखाइए यही वाला क्वेश्चन पूरा। मिटा दूं इसे, मैं जानबूझ के मिटा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो इसी में ओवरकम कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी दोबारा बनाऊंगा, आप भी दोबारा बना, ठीक है। लिखें बेटा अगला, F2 पॉजिटिव, फ्लोरीन क्या है? F2। चलिए F2 का बनाइए पिक्चर, खाली F2 का। और ऑब्वियसली फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18। बेटा बात नहीं, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18। करिए, फ्लोरीन का डायग्राम बनाइए F2, और फ्लोरीन में एक एटम में इलेक्ट्रॉन 9 है, दूसरे में भी 9 है, मिला के 18 इलेक्ट्रॉन का डायग्राम बनाना। करो खाली F2 पे। तरीका समझ में आ गया? बच्चों F2 का डायग्राम बिल्कुल सेम है, और कई बच्चे गलती कर रहे हैं कि डायग्राम टॉप से स्टार्ट नहीं करते, फिलहाल लो टू हाई एनर्जी करते हैं। तो पहले 1s बनाइए, मैंने इसीलिए आपको जस्ट रिपीट किया है, ये दोनों के 1s हैं और ये बन गए दोनों के 1s में एक सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टार 1s। ये 2s बनाइए, इसके बाद ये बन गया सिग्मा 2s, ये बन गया सिग्मा स्टार 2s।
इसके बाद 2p ऑर्बिटल बनाइए, और 2p ऑर्बिटल में क्योंकि ये 15 के अबव है, पहले सिग्मा आएगा, फिर दोनों पाई आएंगे, फिर दोनों पाई के स्टार आएंगे, और फिर सिग्मा आएगा, और इन सबकी लेवलिंग कर लीजिए। ये है 1s, ये है 2s, और ये है 2p। ये है 1s, ये है 2s, ये है 2p। ऑब्वियसली बीच में ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, सिग्मा 2pz है, और इसका नाम है पाई 2py, पाई 2px, और ये इन्हीं दोनों का स्टार पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और आखिरी में सिग्मा स्टार 2pz। ये तो जनरल पिक्चर हुआ, ये जनरल पिक्चर है। अब बेटा हमने क्या इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 में से 9 8 फ्लोरीन के हैं, 9 8 फ्लोरीन के हैं, और बीच में जो बन के तैयार होगा वो F2 होगा। तो बेटा पहली फ्लोरीन के 9 कैसे थे अगर याद हो? 1s2, 2s2 एंड 2p5। ये कॉन्फ़िगरेशन कल मैंने अलग से आप लोगों को पढ़ा भी दिया है, जिन बच्चों को SPDF नहीं आता था। 1s2, 2s2, 2p5। ये रहा इसका 1s2, 2s2, 2p5, ये 1s2, ये 2s2, ये 2p5। ठीक है, लेकिन अब मेन मुद्दा है बीच के इलेक्ट्रॉन भरने का। तो बीच के इलेक्ट्रॉन या तो सीधा 18 गिन के भरते जाओ, या फिर ये 2 और ये 2 4 हैं, तो 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, ये 2 4 हैं, तो 2 यहाँ, 2 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 में से 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके भरेंगे, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे आपको भरने हैं। डन। तो अगर आपको सीरीज याद है तो सीधा सीरीज में भी भर सकते हैं। आपको मेनली बीच में इलेक्ट्रॉन जो भरने हैं वो दिखाने हैं, मतलब किनारे वालों से इतना मतलब नहीं है, जो सेंटर में लाइन चल रही है मॉलिक्यूलर डायग्राम में वो इंपॉर्टेंट है, इसके इलेक्ट्रॉन सही से भरने हैं। बोलो क्लियर है? क्लियर? भर लेंगे, बताइए। इसमें कितने अनपेयर आ रहे हैं? 0, कोई भी अनपेयर नहीं है, सारे पेयर होते जा रहे हैं। ये 2 भी पेयर हैं, ये भी पेयर, ये पेयर, ये पेयर, आप किसी पे भी देख लीजिए, ऑल आर पेयर, यहाँ कोई भी अनपेयर नहीं। डन। ऑर्बिटल खाली है लेकिन अनपेयर मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी में। तो जब इलेक्ट्रॉन सारे पेयर होते हैं तो वो चीजें कहलाती हैं डायामैग्नेटिक। तो ये चीज कहलाएगी आपकी डायामैग्नेटिक। ठीक है, एक ही बात है, ये सबसे नीचे Z है, ये X और Y कहीं लिख दीजिए, ये तो डीजनरेट है। ये तो किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो, एक ही बात है। जो डीजनरेट होते हैं उनकी एनर्जी बराबर होती है। इसे डायामैग्नेटिक बोलेंगे, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं इसलिए ये चीज डायामैग्नेटिक। बोलो क्लियर है? तो पैरामैग्नेटिक, एक भी अनपेयर है तो वो स्पीशीज कहलाती है पैरामैग्नेटिक। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना पैरामैग्नेटिज्म है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब डायामैग्नेटिज्म। क्लियर है? कोई डाउट? बनाए? चलिए एक आध और बना के देखिए आप लोग, तब आपको और क्लियर होगा। बेटा अगला बना लीजिए आप, सपोज Ne2 इसका बनाना है, Ne2 बना। नियॉन 2 बारी है बेटा, वेरी गुड। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, और 2 एटम है तो 10 + 10 20 इलेक्ट्रॉन के लिए है। बनाइए, ये सीरीज बना के दिखाइए, मैं ये वाली सीरीज आपकी कॉपीज में चेक करूंगा कि आप कैसे बना रहे हैं। ठीक है, डन।
कल 12 बजे जो रहा है वो एक्स्ट्रा क्लास के लिए कहा है, रेगुलर क्लास के लिए नहीं कहा है, ठीक है। अरे क्यों नहीं, तो आगे आके वेट बोलिए, नहीं दिख रहे। क्यों भाई, ये लाइन कहाँ है? एक ही डायग्राम दिख रहा है, अभी तो मैंने बोर्ड पे 2 डायग्राम बोल दिए। ये क्या मतलब, ये कल के में भर के दिखाओगे? वो रेजोनेंस है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। ये क्या मतलब, ये इधर ये इधर ये इधर क्या है? कायदे से बनाओ, कायदे से। हाँ हाँ, तो ये एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो लिख लीजिए। नियॉन में 10 होते हैं, तो 10 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2 2s2 2p6 1s2। ये यहाँ सिग्मा विग्मा नहीं आएगा, सिग्मा बीच में आते हैं। ये मॉलिक्यूल के लिए वर्ड है सिग्मा, यहाँ तो एटम है ये खाली, यहाँ खाली 1s 2s 2p लिखना है। और बीच में सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये बीच में लिखना है। कुछ आ रहा है? तो यानी ये तो चैप्टर का एंड है, तो मतलब चैप्टर का आगे के टॉपिक है बहुत, इसलिए आप इसको छोड़ ही देंगे, जितना समझ में आ जाए उसमें कैप्चर करें। हाँ भैया, हाँ, यहाँ बीच में एक बाइफर्केशन और भी तो डालोगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए, फिर बताइए। 1s 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 1s 2 s, चलो 2s 2s, और ये सबके इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे आपको अभी। और ये 6 हैं, ये 6 सब में भर जाएंगे पूरे पूरे, ऑब्वियसली कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। दिखाओ भैया, इसलिए दिखाओ पहले। हाँ, सब ऐसे हवा में चल रहे हैं। 1s 1s, ये क्या बीच में, चलो तो भरे क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भरे? भरे कहाँ है अभी आपने? और ये देखो, इस लाइन से ऊपर बनने हैं ये दोनों, इसकी लाइन से ये नीचे बनने हैं, जैसे यहाँ बने हैं, ये नीचे ये ऊपर, ये ध्यान से करिए। वो दूसरा, अरे एक भी पिक्चर नहीं बना ढंग से, ये क्या बना रहे हो यार तुम, ये क्या है? नहीं ये है क्या, एफ एफ क्या है ये? जी क्या है ये, ऐसे नहीं चलेगा। देखो ये कॉपी देखो, ये कॉपी देखो, दोनों साथ बैठे हो, क्या कर रहे हो फिर हैं? भैया ये तो कम से कम सही से बनाओ, इसीलिए तो मुझे उतर के आना पड़ता है देखने की आप क्या कह रहे हो। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये किसका बनाया आपने? तो पिछला है, ऑक्सीजन का है, तो ऊपर 2 अनपेयर क्यों नहीं आए? ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन थे, 14 तक भरे हैं, गिन के देखो। यहाँ 2 अनपेयर आएंगे तब ऑक्सीजन का होगा। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, ये किसका बनाया आपने? नियॉन का। तो आखिरी तक सारे भरने चाहिए, ऊपर का ऑर्बिटल खाली कैसे है? सारे भरे जाएंगे, गुड। लेकिन ये किनारे वाले भी पूरा पूरा भर लो। 1s2 2s2 2p6 है ना ये, 1s2 2s2 सीधा, हाँ पूरे ही भरे गए ना, 12 के 12। चलिए, अरे ठीक है, बीच में 8 नीचे है ना, गुड, समझ में आया बेटा? सारे भर जाएंगे, गुड, वेरी नाइस। कोशिश करो आप भी, सारे भरे, वेरी गुड, सही है। आप लोगों ने 1s यहाँ लिखो ना, 1s 2s 2p, ठीक है, जैसे यहाँ लिखता है। और ये क्या 5 क्यों लिखता है भाई? सारे 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए दिख रहे हैं, 5 लिखे हुए बैठे हो, नकल कर रहे हो है? दिखाओ सही से, सही है, बस नंबर सही से भरे हैं आप। 1s2 2s2 2p6 बेटा, जैसे यहाँ 1s2 लिखा है, यहाँ पे 1s2 लिखोगे, ठीक है, यहाँ 2s2 यहाँ पे 2s2 ऊपर, और इलेक्ट्रॉन सही भरे, बात सही, ठीक है। अब आपके पास 10 दूनी 20 इलेक्ट्रॉन थे, तो 20 में तो अभी आपने ये 4 8, ये 10 ही भरे, बाकी भी भरो ना। देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 6 यहाँ है, 2p6 12 इलेक्ट्रॉन है, इसको 20 से बाइफरगेट भी करो पहले। ये देखो ना, ये 2 होते हैं ना ऑर्बिटल, पाई 2px पाई 2py, यहाँ लाइन पूछो, दिखाओ बेटा। सिग्मा 1s, ठीक है, वेरी गुड, स्टार 2s स्टार, वेरी गुड। अब ये भी 2 भर जाएंगे, क्योंकि 6 इधर है, 6 इधर 12 पूरे भर जाएंगे, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो कई बच्चों ने ये बिल्कुल ठीक भर लिया है,
और ऑनलाइन वाले बच्चों बस यही ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर रहेगा। ऑफलाइन में हम खुद चेक कर सकते हैं, 2-3 बच्चों के अभी नहीं समझ में आया है, ठीक है, जिनके नहीं समझ में आया फिर कोशिश करो, जिनके आ गया वो एक क्वेश्चन और करके देख ले, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बस वर्डिंग चेंज कर रहे हैं, वर्डिंग चेंज हो रही है। ये लिखा है बेटा हमने NO नेगेटिव, एक आध बच्चा तो तुरंत पकड़ लेगा कि हमें इसे करने की भी जरूरत नहीं। NO नेगेटिव क्यों नहीं है बेटा करने की? क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन में है 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में है 8, बाहर से 8 आया 16 के लिए तो हम बना ही चुके हैं, वैसे ही दोबारा बनेगा, कोई नया तो थोड़ा सा चेंज आएगा, बहुत थोड़ा सा चेंज। वो बहुत थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, पहले हमने इधर भी ऑक्सीजन रखा था, इधर भी ऑक्सीजन, याद है 16 में। अब की एक जगह नाइट्रोजन रख देंगे, एक जगह ऑक्सीजन, किसी भी एक में नेगेटिव चार्ज दिखा दो, फिर भी हम कहते हैं ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़िया होता है। अब किसी एक में नेगेटिव दिखा दो। अब अगर आपको नाइट्रोजन याद हो तो 1s2 2s2 2p3 था नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन था 1s2 2s2 2p4, लेकिन मैं 4 की जगह 5 लिख रहा हूँ। समझ में आया 5 क्यों लिखा? माइनस। अब समझ में आ गया करना क्या है? करना क्या है, ये रहा 1s, ये रहा 1s दो बारी, सिग्मा और सिग्मा स्टार, ये रहा 2s, ये रहा 2s दो बारी, सिग्मा और सिग्मा स्टार, फिर ये रहा 2p, और ये 2p का पहले सिग्मा, और फिर इसके 2 पाई, ऐसे ही यहां। बोलो क्लियर है ये पूरी सीरीज? लेकिन भरने तो 16 ही इलेक्ट्रॉन है, तो गारंटी है जब आप 16 भरेंगे तो आप के 2 एम्पियर आ जाएंगे। हम पहले भर के देख चुके हैं, ऑक्सीजन में 2 एम्पियर होते हैं, गारंटेड यहाँ 2 एम्पियर आएंगे, ये भी पैरामैग्नेटिक। डायग्राम बन जाएगा, फोटो बन जाएगा, जोर से बोलो। कौन से नहीं बनाए? अच्छा इसके ये लाइन लॉक है, और बताओ, बोलो क्लियर है? अब यहाँ ऐसे मैंने नाम भी नहीं लिखे, बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन समझ में आ गया क्या है, बन जाएगा अब आपसे। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मैं चाहूंगा अगला आप क्वेश्चन खुद ही कर लें। बेटा अगला क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ, डायग्राम बना के दिखाइए फॉर B2, डायग्राम आप बना के दिखाएंगे, फिल करके दिखाएंगे फॉर B2, बोरॉन ट्वाइस, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है, यस, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब जरा इसका डायग्राम आप बना के दिखाएं, ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ B2 का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करिए। अभी तो टाइम का हुआ होगा, अरे भाई ये एक हुआ है, चलिए ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करिए B2 का। बच्चों मैंने इसलिए ये क्वेश्चन दिया है कि आपसे एक मिस्टेक हो, और वो मिस्टेक क्या हो कि ये 14 एंड बिलो का केस हो गया, क्योंकि यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। तो यहाँ बच्चे जल्दबाजी क्या करते हैं, अब मैं फोटो ना बना के ऐसे लिख दे रहा हूँ, जल्दबाजी में बच्चे यहाँ सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और यहाँ पे वो रटा रटाया सिग्मा 2pz को पहले बनाने लगते हैं, और फिर पाई 2px और पाई 2py को बनाते हैं, जबकि बिलो 10 सॉरी बिलो 14 ये बाद में आता है, बिलो 14 इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब फोटो सही से बना लेंगे, मतलब 1s का फोटो ऐसे ही रहेगा, 2s का फोटो पहले जैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो आप 2p का डायग्राम दिखाएंगे, इसमें पहले आप दिखाएंगे 2 ऑर्बिटल, फिर आप दिखाएंगे 1 ऑर्बिटल, ऊपर की जरूरत ही नहीं, ठीक है। बताइए क्लियर है? डायग्राम बन जाएंगे। कल आपका रेगुलर क्लास तो नहीं है, चलिए कल 12 बजे आपका एक्स्ट्रा क्लास होगा, ठीक है, और मंडे का जैसा भी होगा मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, अगर जन्माष्टमी है तो ग्रुप में अपडेट कर देंगे, नहीं तो जिनका एक्स्ट्रा होगा वो तो चलता रहेगा, जिनका शुरू से होना है, क्योंकि अगर वेडनेसडे को हमें टेस्ट कहा है तो उनका मंडे ट्यूसडे में खत्म कराना है, तो उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स भी होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा
ये बैकअप वाले बैचेस सिर्फ ऑफलाइन में हो। बैकअप वाले बैचेस वाले बच्चे कोशिश कीजिएगा ऑफलाइन मतलब यहीं आके पढ़ें 1-to-1 में, क्योंकि वो थोड़े तेज होंगे। चलो हाँ नहीं यार, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा घर पे काम चल रहा है, मना कर दूँ सही है। ठीक है, आज नहीं है, कल ही होगा, कल वही 12 बजे। ठीक है, कल 12 बजे आपका 12 बजे का बैच वो फ्लैश। कल मैंने एक्स्ट्रा बैच इनका 12 बजे, बिल्कुल ठीक है। आप इसके आगे पीछे रख लो, बच्चे कह रहे हैं कल भी आपका परसों भी, मैंने सर से कह दूंगा। मैं हूँ अब 1 से 2 12 बजे रखता हूँ, 12 से 2, 11 से 12 11 वो तो 12th का टेस्ट, 11 से 12 हाँ 12 से 12 से 1 मैंने मेन क्लास 1 बजे लगाऊंगा। आपने मेन लगाया एक्स्ट्रा लगाया? आप मेन लगा रहे सिलेबस तो किसी का नहीं हुआ, मैं शुरू से पढ़ाऊंगा, शुरू से पढ़ा। चलो ठीक है, आज नहीं है एक्स्ट्रा, और मेहनत कर थोड़ी, हम मारूंगा। हाँ 12 to 1:30। तू कैसे छुट्टी वहां अभी बैठ और दसों की आवाज सुनिए, हाल चाल बड़े
ओ दसो जी भरावा की हाल चाल थोड़े, ओ दसो जी भरावा की हाल चाल थोड़े। हाँ जी आ गए। हाँ हूँ। अरे भाई ये है तो, अरे इधर आ भाई अजय, अरे ये लड़का है तो इससे करवा लेंगे यार, तू अपना काम इधर आ रहा बेटा आ रहा, इनसे पूछो, तुम बताओ क्या कर, तुम क्यों कर रही है तो है कर देगा बेटा, इसे करवा दे यार दवाई ववाई पूरी है ना, तू रहने ही कर देगा सर। चल रहा हूँ बेटा, रो नहीं अभी, तुम इधर हटो, यहाँ वो हो रहा है, चलो चलो उधर पहले ना, नहीं पहले बिजली वाला काम अपने सामने करा लो, क्योंकि करंट का डर लगता है। चुप हो जाओ, हैं कहाँ जाना है, चल ले आओ जल्दी, जाओ कपड़े पहन जल्दी आओ जाओ। अरे 1 मिनट लगेगा यार, करवा देगी तू यार, मेरे से चिपक मन में थोड़ा काम करा लूं, चले चला मैं अजय, चले इसे ले जा जहाँ जाना है। अरे चले जा, 1 मिनट लगेगा। मालूम माल खाएगा भी मुझसे, क्या रह गया, ये क्या होता है, अच्छा अच्छा पेन करने वाला, ऋषु अरे इसे पकड़ना यार, ये अभी मेरी गाड़ी अंकल ले, मेरी गाड़ी अंकल ले गए, हम ये अंकल गाड़ी लाएंगे फिर ले जाऊंगा घुमा घुमा, अभी नहीं है ना, मुझे समोसे खिलाने यार, नहीं कर रहा मैं, जब पीछे गोदी पकड़ो समोसे खिलाने, गोदी वो चढ़ गया बंदर, ऊपर चढ़ते जा रहा है बंदर, मेरा बंदर ऊपर चढ़ते जा रहा है, ये तो चलता ही रहेगा बेटा, कभी किसी के कभी किसी के, ड्रिल होगी। हाँ माई दीदी क्या हो रही हुई, अरे मम्मी मम्मी डैडी क्या कर रहे हो, हाँ मुझे क्या पता कौन है बड़े पापा, बड़े पापा क्या यार, जा भैया काट यार बैठो, उठा है नहीं पता नहीं, मैं अभी आया तो खेल रहा होगा, मुझे देख के रोने लगा, मैंने अपनी स्कूटी से भेज दी काम सामान लेने के लिए उसकी, भाई साला बड़ा दिमाग दिखा रहा है, कह रहा 450 रुपए चाहिए एक दिन के, अरे मुझे लगा कि कितने मतलब ये काम है, पैसे 1200 एक दिन में कर दिया हो, हाँ कर दिया, 2 दिन लग गए, एक दिन शाम को करके गए 4 बंदे 2 घंटे काम, और अगले दिन जिस दिन ये आया उस दिन दोपहर लग गई, दोपहर तक मैं लगा रहा था, तो 2-3 घंटे 2 घंटों में काम किया, सस्ते में पड़ेगा और क्या आगे नहीं है, क्या करेगा आइसक्रीम का, डिटू में जगह तो है ही नहीं, हाँ जुकाम लगा नहीं लगा है, हाँ तो बना हुआ क्या घूम रहा है, मैं नहीं खिलाऊंगा, आप खिलाते हो, उसके यहाँ गया कमीना, कह रहा सरदार आए हुए हैं वहां से, चंडीगढ़ से, वो वहाँ कुटार से जाने कहाँ से, कह रहा हमारा नुकसान हो गया ये वो, मैंने आप बताओ, कह रहा नहीं नहीं यहाँ पे आप चला लो, आधे पैसे हम देते रहेंगे, काम का था इमिग्रेशन का ही, कह रहे यहीं चला लो आप, आपका क्या, मैंने मेरे 11-12 की कोचिंग है साइंस, मेरा ये काम नहीं, कह रहा हमारा खाली बोर्ड लगे रहने देना, हम आधे दे देंगे आपको और अगर यही काम चला लो तो प्रॉफिट आधा आधा, कमाई आधी आधी, ये आधा आधा, तो भाई साहब मेरा तो काम ही ये नहीं है, तो क्या आएगा प्रॉफिट, और खाएंगे खर्चे आधे आधे, तो प्रॉफिट कैसे आधा आधा होगा, मेरा काम ही अलग है, आपका काम अलग है। अच्छा उन्हें यह था कि शायद ये यही काम चला लेगा, मतलब पता तो है ही उन्हें भी कि मैं भी इमिग्रेशन का सोच रहा हूँ, मैं क्यों मानूं उनके मुंह पे कि मैं ना,
2 टेबलें हैं यार तुम्हारी खाली, 3 टेबलें छोटी छोटी और 3-4 चेयर है। मैंने ये देना दो, नहीं देना आगे बढ़ो। तेरा नहीं यही चला, ऐसे नहीं देना। मैं आ गया। कौन है साइंटिस्ट साहब हैं? ये तो मुझे लगा आपको देख के हंसने लगा। प्रफुल्लित हो जाते हैं, जैसे लग रहा है नमस्कार कर रहे हो। अगली वाले सोचे पहले उस दिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी एक दिखाई दे गया। हाँ इस रोड का भी आ जा गया पेपर। हाँ ये भी सुंदरकरण में है, एस्टीमेट बना हो जाए तो हट जाएगा, गारंटेड हटेगा। फिर तो उन्होंने कह भी दिया बिजली के खंभे शिफ्ट करने एस्टीमेट दो, इसके उसके दो। किसी सकते ना जी, तीनों थे कातिब और गुलशन तो एक और जो भी है कुकी तो हट गया। चलो करेंगे। नहीं नहीं बहुत वो है, दुकान लगा हुआ है। कितनी बेटा, कितनी अच्छी बिल्डिंग। रजनीकांत हमारे बचपन की स्मृति है, बचपन की स्मृति करते बेटा, बचपन की स्मृतियां थी हमारी। हाय हाय देख के कैसा लग रहा है, बहुत गलत किया, मॉन्यूमेंट पूरा इंडिया का तोड़ दिया। रंग साइड आ रहा है यहाँ तक मार्केट के तो है पक्की। ये जैसे वहाँ का लाजपत नगर में मार्केट नहीं है तो अंदर वाली दुकानें जगह वैसी है। दिल्ली लाजपत नगर की मार्केट जैसे होती है या कोई भी मुझसे सरदार का कह रहा है भैया बताओ आप यहाँ और क्या काम हो सकता है। वहाँ रहता साला कुठार रहता है, पता नहीं क्यों नहीं छोड़ने देते यार ये वाली जगह। हाँ करो यहाँ और क्या हो सकता है। मैंने कद्दू हो सकता है, ऊपर की बिल्डिंग को आने को तैयार नहीं, वहाँ रास्ता टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता है। मैंने भाई साहब आपकी मर्जी जो चाहे चलाओ, काम तो सारे लेकिन कोरोना है, अपनी फील्ड के काम करो, दूसरे फील्ड के मत करो। दीदी को लेके जाना है, दीदी है यहीं पर ही बेटा, हम यही करते थे। दीदी है यहाँ पढ़ आई हुई क्या? नहीं ये खेल लेंगे, आज छुट्टी कर ली उनने। अरे अरे ले जाऊँ डॉक्टर के पास पहले, हाथ पैर दिखाएं। हाथ पैर वही वाले के पास इनके बाद ले जाऊंगा। एलर्जी हो गई पता नहीं खाई चीज से हो रही, लेकिन मुझे मालूम मैक्सिमम इसकी एलर्जी डस्ट से है, सब कुछ से है। दिन भर तो इधर उधर खेले, डस्ट से बचे ना वही लग रही है मुझे तो। अब दिखाना पड़ेगा, वो एक बात क्रीम लिख देगा तब। दीदी है ही नहीं ना इधर, कहाँ तो लेके कहाँ जाएगा दीदी को? जा पापा, बड़े पापे गोदी में ले जाओ। मैं तो उतर ही नहीं रहा हूँ, ये ले मैं यहीं बैठा हूँ, ये अपने आप आएंगे। फिर मैं बैठा रहूंगा ना तो आएंगे, जा मैं यहीं बैठा रहूंगा इनके पास। तो दीदी आ जाओ। क्या